हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गलती बताने वाले हैं जो बच्चे काफी ज्यादा करते हैं जब भी वो फंक्शन चैप्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और स्पेशली जब भी रेंज फाइंड करना होता है। तो रेंज को फाइंड करने के लिए कई बार हमको स्क्वायरिंग करना होता है और स्क्वायरिंग करना होता है या फिर हमको रेसिप्रोकल लेना होता है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चे किसी भी इनइक्वालिटी का स्क्वायरिंग करते हैं रेंज को फाइंड करने के लिए तो उसमें क्या गलती होती है। तो उसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमको फाइंड करना है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज का मतलब क्या होता है, इस पूरे फंक्शन का क्या मिनिमम वैल्यू है और क्या मैक्सिमम वैल्यू है, ये पूरा रेंज होता है। या मैं से भी बोल सकते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज करेस्पॉन्डिंग टू डोमेन। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज रखते जाएंगे तो जो भी वाई की वैल्यूज आएगी वो क्या हो जाएगी, रेंज। अब इस तरह के फंक्शन की रेंज को फाइंड करने का तरीका क्या है, तो हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से रेंज को फाइंड करेंगे और उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी कहां पर है। तो हमको अगर इस फंक्शन की रेंज को फाइंड करना है तो यहाँ पे सबसे जो फंडामेंटल फंक्शन कौन सा है जिसकी हमको रेंज पता है, यस वो है साइन एक्स, राइट। तो हमको पता है कि साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज है वो होता है -1 to 1, राइट। तो हमने साइन एक्स की रेंज को लिख दिया। अब -1/2 कर दो तो इनइक्वालिटी में 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 सब्ट्रैक्ट करो तो साइन एक्स -1/2 और यहाँ पे भी 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आ गया। तो हमने साइन एक्स का रेंज होता है -1 to 1, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन एक्स -1/2 का रेंज आ गया -3/2 to 1/2। अब हमको साइन एक्स -1/2 को स्क्वायर करके रेंज फाइंड करना है। अब यहाँ पे होती है गलती। अब यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये, आइए स्क्वायरिंग करते हैं। 9/4 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स -1/2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, और यहीं पर गलती हो जाती है। अब जैसे हमने स्क्वायरिंग किया तब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्क्वायर वैल्यू है ये 1/4 से कम है और 9/4 से ज्यादा, ऐसा हो सकता है क्या, और यहीं पर गलती होती है। तो ये स्क्वायरिंग करने का तरीका क्या है ये हमको समझना है इस वीडियो में कि कैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे और यहाँ पे गलती नहीं करना है, नहीं तो काफी सारे क्वेश्चन में गलती बार बार रिपीट करोगे। तो ये स्क्वायरिंग करने का सही तरीका क्या है, पहले इसको हम समझिए और एक बार वो तरीका समझने के बाद फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि स्क्वायरिंग करने का तरीका क्या हमारा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या हम इसका आंसर सही निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए चलिए पहले स्क्वायरिंग करने का सही तरीका क्या है उसको समझते हैं। देखिए अब एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमको एक्स का रेंज दे रखा है, सपोज एक्स वेरी कर रहा है -2 to 3, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 से लेकर 3 तक वैल्यू वेरी कर रही है और हमको फाइंड करना है रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही था। तो हमको एक एक्सप्रेशन की रेंज दे रखी है और उसका स्क्वायरिंग करके रेंज को फाइंड करना है। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया ताकि हमको समझ में आ जाए। तो एक्स का रेंज हमको -2 से 3 दे रखा है और हमको रेंज फाइंड करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ को बनाने के बाद हम समझेंगे कि हो क्या रहा है और हमको चीजें दिखने लगेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने बनाना सीखा है और अगर नहीं बनाना आता है कोई दिक्कत नहीं है, हम वैल्यूज पुट करके बना सकते हैं। तो अगर हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो हम वैल्यूज पुट करके भी बना सकते हैं, 0 1 2 3, कुछ वैल्यूज नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले x को 0 रख के देख लो y कितना आ रहा है, x को 0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा, तो हमारा 0,0 पॉइंट आ गया, राइट। x को 1 रखो, x को 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1। तो चलो x इक्वल टू 1 पे y 1 हो गया। x को 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4, तो ये 4 आ गया। कुछ नेगेटिव वैल्यूज रखते हैं, x को -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। x को -2 रखो, -2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ऐसे ग्राफ को बना सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, पैराबोला बन जाएगा, राइट।
तो जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है हम यहां से समझ सकते हैं। अब हमको x दे रखा है -2 से 3। अब हम ये देखते हैं कि x अगर -2 से 3 के इंटरवल में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले x को -2 रखते हैं। तो जब x को -2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये 4 है। अब x को -1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, फिर x को 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0। मतलब जब x का वैल्यू -2 से लेकर 0 तक पुट करते जा रहे हैं, x का वैल्यू -2 से लेकर 0 तक चेंज करते जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम हो रही है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होते होते कहां तक जा रही है, 0 तक, राइट। तो जैसे जैसे x की वैल्यू -2 से 0 तक रखते जा रहे हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होती जा रही है और मिनिमम कहां तक गई, 0 तक। अब x की वैल्यू 1 2 3 तक लेके जाएंगे। अब x को 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, x को 2 रखेंगे तो 4, x को 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू 0 से इंक्रीज होते होते कहां तक गई, 9 तक। तो अब ये बताओ कि x की वैल्यू अगर -2 से लेकर 3 तक चेंज करते जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होते होते 0 तक गई और फिर इंक्रीज होते होते 9 तक चली गई। तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 9, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर की रेंज आ जाएगी 0 to 9। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दिया तो रेंज क्या आएगी, करो। तो अगर डायरेक्टली स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4, यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा 9। तो रेंज क्या आ गई 4 to 9, जबकि रेंज क्या आ रही है 0 to 9। तो क्या हम डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग करना है तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ को याद कर लो और ये देखो कि x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, मिनिमम क्या आ रहा है, मैक्सिमम क्या आ रहा है। तो अगर आपने एक्स स्क्वायर के ग्राफ को यूज किया तो स्क्वायरिंग करने पर कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब हम वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे हमको sin x -1/2 का रेंज दे रखा था और अगर हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या आंसर सही आएगा, गड़बड़ आ रहा है। तो हम ये स्क्वायरिंग यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर के ग्राफ को याद करेंगे। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल एक्स अगर -3/2 से 1/2 की रेंज में है तो एक्स स्क्वायर का रेंज क्या आएगा, राइट। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो एक्स का रेंज, कैपिटल एक्स का रेंज है -3/2 टू कितना है 1/2 और हमको रेंज फाइंड करना है इसका स्क्वायरिंग करके, राइट। तो देखते हैं स्क्वायरिंग करके रेंज क्या आएगा। क्या डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर सकते हैं, नहीं। हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, तो आइए एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बन जाएगा, पैराबोला, राइट। तो ये पैराबोला बन गया। अब x की वैल्यूज कहां से कहां तक वेरी कर रही है उसको देख लो। तो हमारे x की वैल्यू -3/2 से 1/2 तक जा रही है तो -3/2 कुछ यहां पर आ जाएगा और 1/2 कुछ यहां पर आ जाएगा। अब ये बताओ कि x की वैल्यू अगर -3/2 है, अगर x का वैल्यू -3/2 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायरिंग करो। तो -3/2 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 9/4। तो ये 9/4 आ गया। 9/4 मतलब कितना होगा, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 2 से कुछ ज्यादा होगा। अब x की वैल्यू -3/2 से 0 की ओर लेके जाओ, 0 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ऐसे 9/4 से इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर जब x को और इंक्रीज करेंगे 1/2 तक ले जाएंगे तो हमारा जब कैपिटल x 1/2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 1/4। 1/4 मतलब 0.25। तो ये इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगी 0.25 तक। तो ये बताओ कि जब x की वैल्यू -3/2 से 1/2 तक चेंज कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है कि 9/4 आ रहा है, राइट 9/4। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 9/4।
तो x का रेंज अगर -3/2 से 1/2 है तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 9/4। तो यहां पर जब हम sin x -1/2 का रेंज -3/2 से 1/2 है, तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रेंज आएगा 0 से 9/4। इस गलत स्टेप को हम यहां से हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, सही स्टेप लिखेंगे। तो अगर sin x -1/2 का रेंज -3/2 से 1/2 है, तो sin x -1/2 का स्क्वायरिंग करने पर मिनिमम वैल्यू आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू आएगा 9/4। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 9/4। तो ये हमारी स्टेप हो गई अब करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐड करना है। अब 2 को ऐड कर दो, तो बस यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 को ऐड कर दो, तो sin x -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 9/4 प्लस 2, इधर जाएगा तो 8, तो ये आ जाएगा 17/4। तो क्या अब ये आंसर सही है? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि स्क्वायरिंग करने पे क्या गलती होती है। तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके स्क्वायरिंग कर दो, जब भी स्क्वायरिंग करेंगे तो y = x² के पैराबोला के ग्राफ को याद करना है। x की रेंज देख लो क्या है, तो x² की रेंज मिल जाएगी। और आपने अगर इस पैराबोला के ग्राफ को यूज किया तो पैराबोला बड़ा खुश होगा क्योंकि आपका आंसर सही आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये पूरा अप्रोच? अगर आपको पूरा अप्रोच समझ में आ गया है तो उम्मीद है कि आप इस तरह की गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट गलती समझने के लिए जहां पे हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या गलती होती है और उसको कैसे अवॉइड किया जाए, तो उसको समझने के लिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, जहां पर हम उस गलती को समझाएंगे और कैसे उसको अवॉइड किया जाए बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।